मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ज़ेर-ए-तमाम कराची में जलसा कौमी यकजहती आज हो रहा है। जिना ग्राउंड की सूरत हाल के हवाले से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन एहसान कोहाटी। एहसान कोहाटी बताएगा क्या तफसीलात हैं आज के जलसे के हिसाब से। इस वक्त हम जिना ग्राउंड में मौजूद है, अजीजाबाद में वाक़ जिना ग्राउंड में। इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन जश्न का सा समा है। कारकुनों के चेहरों पर एक खुशी है और वो खुशी से और बड़े जोश खरोश से यहाँ पर तैयारियों में मसरूफ हैं। जलसे की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं, स्टेज तैयार हो चुका है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ग्राउंड को चेक करने के बाद, सर्चिंग के बाद इसको एमकेएम के कारकुनों के हवाले कर दिया। तकरीबन 2500 एमकेएम के कारकुन सिक्योरिटी पर मामूर हैं और इस जलसे की तैयारी के लिए तकरीबन 12 कमेटियां बनाई गई थी, जिसमें फूड कमेटी थी, स्टेज कमेटी, पंडाल कमेटी और सिक्योरिटी कमेटी के अलावा इसी तरह से मुतअद्दिद कमेटियां बनाई गई जो जलसे के सारे तमाम इंतजाम को या लुकआफ्टर कर रही हैं। इस वक्त यहाँ जलसे में एमकेएम के कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। एपीएमओसी के कारकुन भी यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं, कैमरा मेरा आपको दिखा रहा है कि इस वक्त जलसे की तैयारियां तकरीबन आखिरी लम्हात पर है, मुकम्मल होने को है। स्टेज बन चुका है और मेहमानों की आमद तो अभी खैर शुरू नहीं हुई है, लेकिन एमकेएम के जो कारकुन है वो इस वक्त ग्राउंड में, तो पूरे ग्राउंड में इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। सिक्योरिटी के कारकुन अपनी ड्यूटी पर आ गए हैं और जो मुख्तलिफ कमेटियों के जेर इंतजाम काम किया जा रहा है वो तकमील पर पहुंचा ही जाता है। जी अच्छा, एहसान कोहाटी बताएगा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो रहनुमा है उनकी आमद का सिलसिला कब शुरू होगा। एमकेएम के जो कमेटियों के जिम्मेदारान हैं वो तो यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि कल रात ही से सारे जो जिम्मेदारान थे अपने कारकुनों के साथ यहाँ पर मौजूद थे। बाकी जो मरकजी रहनुमा है, जलसे का टाइम 2 बजे है तो इसी मुनासबत से उनकी यहाँ पर आमद होगी। इस वक्त तो यहाँ पर जो कारकुन है एमकेएम के वो अपने कामों में लगे हुए हैं। स्टेज तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। सिक्योरिटी पर जो मामूर एपीएमओसी के और एमकेएम के कारकुनान है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और दीगर जो जिम्मेदार हैं और कारकुन है आप देख रहे हैं कि वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। दरियां तकरीबन बिछाई जा चुकी हैं और ग्राउंड को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। इस वक्त ग्राउंड में चारों तरफ हमें पाकिस्तान के और एमकेएम के परचम दिखाई दे रहे हैं और आसपास की इमारतों पर मैं अपने कैमरामैन शाकिर से कहूंगा कि वो आपको दिखाए कि आसपास की जितनी भी इमारतें हैं वहां पर अल्ताफ हुसैन के बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और रात को यहाँ पर खासा जश्न का दस्तमा था और चरागा किया गया था पूरे इलाके में। एमकेएम की जलसे की कवरेज के हवाले से यहाँ पर मीडिया के लिए कलैदा इंक्लोजर बनाया गया है और जो मुतवक्का है कि लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर आएगी और जो गालिबन यहाँ पर ग्राउंड में वो लोग नहीं आ सकेंगे तो आसपास के इलाकों में तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। 3 से लेकर आयशा मस्जिद तक इस ग्राउंड के आसपास तमाम इलाकों में लाउड स्पीकर का जाल बिछा दिया गया है ताकि वो लोग जो ग्राउंड में आने से रह जाए हैं या जिन्हें ग्राउंड में जगह नहीं मिल पाई वो बाहर रहकर भी अल्ताफ हुसैन के खिताब को सुन सकें। जी बहुत शुक्रिया एहसान कोहाटी, हमें सारी सूरत हाल से आगाह करने के लिए। एहसान कोहाटी सारी सूरत हाल से आगाह रहे थे। एमकेएम के जलसे की बात हो रही है। एमकेएम के जलसे मौके पर कराची में जिना ग्राउंड के अतराफ सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन एहसान अब्बासी। एहसान अब्बासी बताएगा एक बड़ी तादाद में आवाम मुतवक्के है कि बड़ी तादाद में आवाम वहां पर आएगी और कायदी तहरीक अल्ताफ हुसैन का बयान सुनेगी, तो बताएगा सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं। जी सलमान, कराची में अजीजाबाद के इलाके में 90 के करीब जो जिना ग्राउंड एक जगह है, बहुत मशहूर जगह, जहां पे आज कौमी यकजहती से जलसा मुनक्कद किया गया है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से। इस जलसे में जो है तमाम जबानों से बोलने वाले ताल्लुक रखने वाले अफराद जो है आएंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इंतहाई जो है फुल प्रूफ पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ इंतजामात का दावा किया गया है। अब 90 आने के लिए जो है हसन स्क्वायर से जो रास्ता आता है उस रास्ते पे भी पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी को तैनात किया गया है। इसके अलावा जो आयशा मंदिर से रास्ता आ रहा है उस रास्ते पे भी पुलिस और रेंजर्स की जो है भारी नफरी को स्नैप चेकिंग भी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है कल जैसे आपको पता है डबल सवारी पे भी पाबंदी हट चुकी है। तो डबल सवारी पे भी जो है रेले जो है कारकुनान जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो है वो यहाँ पे जो है आ रहे हैं, 90 की तरफ आ रहे हैं। इसके अलावा जो है हसन स्क्वायर से जो आ रहा है और जो हुसैनाबाद से रास्ता आ रहा है, यानी कि जिना ग्राउंड के चारों अतराफ से जो रास्ते जिना ग्राउंड को आ रहे हैं उन तमाम रास्तों पे जो है पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी को तैनात किया गया है। इसके अलावा जो है जिना ग्राउंड के अतराफ में जितनी ऊंची इमारतें जो कायम है वहां पे उनकी छतों पे जो है स्नैपर्स को और जो है पुलिस एहलकार और रेंजर्स के जवानों को जो है तैनात कर दिया गया। इसके अलावा जलसे में आने वाले जितने भी अफराद हैं उनके लिए वॉक थ्रू गेट्स वगैरह लगाए गए हैं। उनकी जो है एहसान अब्बासी बताएगा जिना ग्राउंड पे उमूमन वैसे भी सिक्योरिटी काफी सख्त होती है, तो आज जब इतना बड़ा जलसा मुनक्किद किया जा रहा है तो वहां पे जो लोग आएंगे, जो खिताब सुनने आएंगे, उनको कितने मराहिल से गुजरना पड़ेगा।
جی دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے بھی ایک جو ہے فل پروف سیکورٹی کا انتظام کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پولیس اور رینجرز کی جانب سے انتظام کیا گیا ہے. جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں جنہ گراؤنڈ کی جانب, ان کو پہلے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے پولیس اور رینجرز کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ ان کو تلاشی دینے کے بعد اگر کوئی مشتبہ شخص دکھتا ہے تو اس کی پوری جامعہ تلاشی پولیس اور رینجرز تو لے گی. لیکن اس کے علاوہ جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان جو ہے جنہوں نے جو ہے واک تھرو گیٹ لگائے ہوئے اور سیکورٹی کے انتظامات طے کیے ہوئے, وہ جو ہے پوری جامعہ تلاشی لینے کے بعد جو ہے چھوڑیں گے. لائنیں بنائی گئی ہیں, لائنوں کے تھرو پراپر طریقے سے جو ہے جو بھی جلسے میں شرکت کے لیے افراد آ رہے ہیں, کارکنان آ رہے ہیں, چاہے وہ کارکن ہو چاہے وہ رہنما ہو, اس کی بھی جامعہ تلاشی لی جائے گی. اس کے بعد جو ہے جنہ گراؤنڈ اس کو چھوڑا جائے گا. جی سلمان. کراچی میں MQM کے زیر اہتمام جلسہ قومی یکجہتی میں شرکت کے لیے مختلف شہروں سے لوگوں کی آمد جاری ہے. عزیز آباد میں MQM کے مرکز 90 پر جشن کا سما ہے. مزید تفصیل جانتے ہیں سما کے نمائندے غیاث الدین سے. غیاث, کیا تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں جلسے کی؟ دیکھیے کافی حد تک تیاریاں یہاں پر مکمل کی جا چکی ہیں. جلسہ گاہ جو کہ جناح گراؤنڈ میں اب سے تھوڑی دیر میں جو ہے جہاں سے MQM کے قائد الطاف حسین بھی خطاب کریں گے, اور اس میں انتظامات کیے جا رہے ہیں. پولیس سے ہماری بات ہوئی تو پولیس کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے تقریباً 2500 کے قریب یہاں پر پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے, جو کہ اس پورے ایریا کو عزیز آباد کے ایریا کو کور کریں گے, اور اس میں سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں. ایمبولینسز بھی یہاں پر نظر آ رہی ہیں بڑی تعداد میں, اور یہاں پر واٹر کینن کو بھی بلوا لیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے. جلسے کے حوالے سے بات کی جائے تو کارکنان میں بڑا جوش موجود ہے. کارکنان بڑی تعداد میں یہاں پر ارد گرد جمع ہو رہے ہیں, اور MQM کے مرکز پر بھی جمع ہو رہے ہیں. جناح گراؤنڈ کے ارد گرد بھی جمع ہو رہے ہیں, جنہوں نے MQM کے حق میں نعرے بازی بھی کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ الطاف حسین جو کہ MQM کے قائد ہیں, ان کی جانب سے ایک واضح میسج, کلیئر میسج کے طور پر آج جلسہ کیا جا رہا ہے, جس میں تمام تر قومیتوں کے لوگوں کو متحد کرنے کے لیے آج یکجا کیا جا رہا ہے اس MQM کے مرکز پر. اور تمام قومیتوں کے لوگ مختلف علاقوں سے, کراچی کے اور شہر کے کچھ شہر کے دیگر علاقوں سے, کچھ شہر کے باہر سے بھی جو ہے لوگ یہاں پر جمع ہو رہے ہیں, اور آج یہ جلسہ ہونے کو جا رہا ہے. جی ریس, یہ بتائیے گا کہ کن شہروں سے آئے ہیں لوگ جلسے میں شرکت کے لیے؟ دیکھیے خاص طور پہ جہاں پر MQM کا فوکس نظر آتا ہے وہ ہے کراچی سے قریب حیدرآباد کا علاقہ. اس کے علاوہ انٹیریئر سندھ کے علاقے ہیں, وہاں سے بھی لوگ جوک در جوک اس جلسے میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں, کیونکہ MQM کا یہ جلسہ ہے. آج جو الطاف حسین جو MQM کے قائد ہیں, ان کی جانب سے جو میسج دیا گیا تھا اس میں یہی تھا کہ تمام قومیتوں کے لوگوں کو متحد کرنے کے لیے MQM نے جلسہ آرگنائز کیا. آج جلسہ, اس میں سیکورٹی کے کیا انتظامات ہیں, کیا تیاری مکمل کر لی گئی ہیں, کیا صورتحال ہے, اس وقت ہم جانیں گے. ہماری نمائندہ بے نظیر میڈی ہمارے ساتھ اس وقت لائیو موجود ہے. جی بے نظیر, قومی یکجہتی جلسے کے لیے جناح گراؤنڈ میں کیا انتظامات کیے گئے ہیں اور اس وقت کیا ماحول دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی میں اس وقت موجود ہوں جناح گراؤنڈ عزیز آباد میں, جہاں قومی یکجہتی جلسے کی تیاریاں اگر آپ میرے پیچھے دیکھ سکیں تو زور و شور سے جاری ہیں. اس سلسلے میں ہم آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ مختلف کیمپ لگائے گئے ہیں, جن میں طبی کیمپ ہے, متحدہ قومی موومنٹ کا میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے, لٹریچر کیمپ ہے, شعبہ خواتین کی جانب سے کیمپ لگائے گئے ہیں. اسی طرح میڈیا کے لیے اگر آپ میرے پیچھے دیکھ سکیں تو ایک الگ سے سیشن بنا دیا گیا ہے ابھی سے. اس کے علاوہ یہاں پہ کئی کمیٹیاں بھی تشکیل دی گئی ہیں, جس میں ٹرانسپورٹ اور ٹریفک کنٹرول کمیٹی شامل ہے. اس میں متحدہ کے 400 سے زائد کارکن جو ہیں وہ شامل ہیں, اور بڑے ڈسپلن کے ساتھ وہ وہاں پہ ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہیں. ابھی ہم نے وہاں کا وزٹ کیا تھا, اور اس وقت بھی جب جلسہ ہوگا تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ بد نظمی نہ پھیل سکے, وہ کنٹرول کرنے. اس کے علاوہ آپ اگر پیچھے یہاں دیکھ سکے تو ویجیلنس کمیٹی کے لوگ, جس کے اس ویجیلنس کمیٹی کے اندر بھی 300 سے زائد متحدہ کے کارکنان موجود ہیں, کہ جو یہاں پہ بار بار آ کے سیکیورٹی کو چیک کر رہے ہیں جناح گراؤنڈ میں, سیکیورٹی کلیئر کر رہے ہیں. نہ صرف یہاں سیکیورٹی کلیئر کر رہے ہیں بلکہ مکہ چوک سے لے کے جناح گراؤنڈ تک سیکیورٹی کو کلیئر کیا جا رہا ہے. 90 تک آنے والی تمام راستوں کو کناتے لگا کے بند کر دیا. پولیس کی وہاں پہ بھاری نقدی جو ہے وہ تعینات ہے. اس کے علاوہ صرف ایک انٹرنس رکھی گئی ہے جناح گراؤنڈ کے سامنے سے میڈیا کے لیے, گاڑیوں کے لیے اور متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کے لیے. ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جناح گراؤنڈ کی جتنی بھی بلڈنگس ہیں احترام میں, ان سب میں پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ وہاں پہ تعینات ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ میرے پیچھے دیکھ سکیں تو یہاں پہ 7 فٹ سے زائد اونچا جو ہے وہ اسٹیج بنایا گیا ہے, جہاں پہ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی بیٹھے گی, اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے اراکین جو ہیں وہ وہاں پہ خطاب کریں گے, اور اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین کا وہاں سے
खिताब होगा। जी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तहत जलसा कौमी यकजहती जिना ग्राउंड अजीजाबाद में हो रहा है। जलसे के इंतजामात के बारे में जानते हैं वहां पर मौजूद अपनी नुमाइंदा किरण खान से। किरण, ये बताएगा कि जलसे के इंतजामात कैसे हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं? जी, यहाँ पर जो है इस वक्त जिना ग्राउंड में ओवरऑल जलसे की तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं काफी ज्यादा लोगों की यहाँ पर गुंजाइश है जिनकी आमद मुतवक्को है और यहाँ पर स्टेज वगैरह सब तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा सिक्योरिटी के काफी सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर एमकेएम के अपने भी जो रजाकार हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है सिक्योरिटी के हवाले से। और यहाँ पर दीगर भी अगर आप देखें तो लोगों की आमद अभी से शुरू हो गई है, ताहम 2 बजे के बाद जो है यहाँ पर जलसा गाह में बाकायदा तौर पे लोगों की आमद जो है वो शुरू हो जाएगी। स्टेज यहाँ पर मुकम्मल कर लिया गया है। जी फिदा। किरण खान, ये बताइएगा कि जलसे के लिए जो सिक्योरिटी है, कितने सिक्योरिटी एहलकारों को वहां पर तैनात किया गया है? जी, यहाँ पर अभी तक जो कह रहे हैं कि काफी सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, काफी हजारों की तादाद में पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा एमकेएम के जो अपने रजाकार होते हैं यहाँ पर जलसा करने की वजह एक ये भी होती है कि ये एमकेएम का अपना इलाका है, यहाँ पे इनकी अपनी सिक्योरिटी भी होती है, जिस वजह से यहाँ पर जलसा मुनक्कद किया गया है। पहले ये लाल किला ग्राउंड में होना था, ताहम लोगों का जो जोशो खरोश है वो देखते हुए इसको जिना ग्राउंड में जो है वो तब्दील किया गया कि यहाँ पर जो है जिना जलसा किया जा रहा है। जी, तो किरण, ये बताएगा कि वहां पर आप क्या देख रही हैं, कितना जोशो खरोश है लोगों में? ये तकरीबन 10 रोज कबल से ही जब जलसे की तैयारियां शुरू की गई थी और ऐलान किया गया था, उस वक्त से ही अवामी राब्ता मुहिम का एमकेएम की जानिब से आगाज किया गया, जिसके बाद मुख्तलिफ हिस्सों में जो है शहर के वो स्टॉल्स वगैरह लगाए गए थे, इस्तकबालिया स्टॉल्स लगाए गए थे। वहां पे लोगों का बहुत जोशो खरोश देखने में आया। फिर पूरे शहर को जो है लाइट से सजाया गया था। कल भी यहाँ पर जब ऐलान किया गया कि जलसे की तैयारियां ओवरऑल जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं, उसके बाद भी यहाँ पे काफी ज्यादा लोग रात में भी जिना ग्राउंड में मौजूद थे और आज दोपहर 3 बजे के बाद से जो है यहाँ पर लोगों की जो बाकायदा आमद है वो मुतवक्को है। जी, नाज़रीन, एमकेएम का जलसा अजीजाबाद जिना ग्राउंड में इस वक्त हो रहा है। वहां मौजूद है हमारी नुमाइंदा बेनजीर मेहदी और उनके साथ भी डॉक्टर फारूक सत्तार वहां मौजूद है। हम बेनजीर मेहदी से बात करते हैं। बेनजीर, जलसा गाह के क्या मनाजिर है, क्या गहमा गहमी है और जोशो खरोश है वहां मौजूद लोगों में? जी अली, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप हमारे नाज़रीन को वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा होगा कि कारकुनान की एक बड़ी तादाद इस वक्त जिना ग्राउंड पहुंच चुकी है। इसके अलावा राब्ता कमेटी के दोनों डिप्टी कन्वीनर भी यहाँ मौजूद है, एमएनएज और एमटीएस की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार। हम उनसे बात करते हैं जलसे के बारे में। जैसे कि हमें मालूम है कि कल भी उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि वो अनासिर जो कौमियत की तेज पर कराची के अवाम को लड़ाना चाहते हैं, ये जलसा उनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। जी डॉक्टर साहब। देखें, कराची शहर की बहुत ज्यादा अहमियत है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कौमी शहर है और जब अल्ताफ भाई एक इनकलाब की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान की तमाम कौमियतों, तमाम जबानें बोलने वालों को मुत्तहिद किए बगैर तो ये इनकलाब आप कायम नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि और कराची फिर हमारी मईशत की शहरक भी है, पाकिस्तान की मईशत की। और अल्ताफ भाई इनकलाब के साथ साथ पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाने की भी बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाने के लिए भी पाकिस्तान की तमाम जबानें बोलने वालों और पाकिस्तान की तमाम दरमियान इत्तेहाद लाजमी है। तो ये अवाम को, कसीरुल लिसानी इकाइयों को और कसीरुल कौमियती इकाइयों को मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक करने के लिए कौमी यकजहती के नाम से ये जलसा यहाँ मुनक्कद हो रहा है। और इसका मकसद यही है कि पाकिस्तान में एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया जाए जिससे कि अवाम को बाइख्तियार बनाया जाए, अवाम को अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाया जाए। जो बैरूनी ताकतें हैं उनके जो दस्ते नगर हम हैं उससे छुटकारा हासिल किया जाए और पाकिस्तान को माशी तौर पर एक बहुत मजबूत और मुस्तहकम रियासत और मुल्क बनाया जाए। ये डॉक्टर भी बताइएगा कि इस जलसे में कोई अहम फैसले भी मुतवक्के हैं? देखें, इसमें तो अल्ताफ भाई वाज़ेह पैगाम देंगे कि
اگر پاکستان کو خود مختار بنانا ہے تو کراچی میں کسی طرح کی بھی لوگوں کے درمیان تقسیم اور تفریق جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دے گی. اگر پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو کراچی کو جو ہے وہ ایک اکائی میں پرونا ہوگا, کراچی کی تمام لسانی اکائیوں کو, کیونکہ کراچی ایک قومی شہر ہے, کراچی سب کا شہر ہے, اور متحدہ قومی موومنٹ کسی ایک طبقے یا ایک لسانی جماعت نہیں ہے. متحدہ قومی موومنٹ ایک قومی جماعت ہے, وہ تمام قومیتوں کی نمائندگی کرتی ہے, تمام لسانی اکائیوں کی نمائندگی کرتی ہے, اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی انشاءاللہ مستقبل قریب میں سب سے بڑی قومی جماعت ہوگی. یہ پیغام ہے اور اس کی اسٹریٹجی ہے. جی علی, متحدہ قومی موومنٹ مستقبل قریب میں پاکستان کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہوگی. یہ تھے ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ. یہاں پہ ہم آپ کو جلسے کا تھوڑا احوال بتاتے چلے تو یہاں پہ مختلف ٹولیاں شہر کے مختلف علاقوں سے, خاص طور پہ دور دراز کے جو علاقے جیسے ابراہیم حیدری, خدا کی بستی, ریڑھی گوڑ, اورنگی ٹاؤن اور دیگر علاقوں سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس کا نام ہے ٹریفک کنٹرول کمیٹی, جو متحدہ کے 400 سے زیادہ کارکنان پر مشتمل ہے. وہ ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہیں اور اپنی رہنمائی میں جو ہے متحدہ کے جو جلسے میں شریک ہونے والے کارکنان ہیں ان کو یہاں لے کے آ رہے. اس کے علاوہ یہ بتاتے چلے کہ 300 سے زائد افراد پر مشتمل ویجیلنس کمیٹی بنائی گئی ہے. یہ وہ کمیٹی ہے جو متحدہ قومی موومنٹ کی اپنی سیکیورٹی کمیٹی ہے. وہ بار بار نہ صرف جناح گراؤنڈ کو سیکیورٹی کلیئر کر رہی ہے بلکہ مکہ چوک سے لے کر جناح گراؤنڈ تک جو ہے وہ کر رہی ہے سیکیورٹی کلیئر. اچھا بینظیر, سیکیورٹی کے حوالے سے ہم بات کریں گے آپ سے. جو جناح گراؤنڈ اس پہ جو راستے آ رہے ہیں, اگر ہم دیکھیں تو یاسین آباد سے بھی آتا ہے, پھر اسد آباد ہے, پھر حسین آباد, غریب آباد وغیرہ, یہ تمام گلیاں اس وقت جاری ہوتی ہیں. تو جو تمام راستے ہیں وہاں پر بھی سیکیورٹی کے آپ کیا سخت انتظامات دیکھ رہے ہیں؟ جی علی, وہاں پہ بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں. جیسے میں نے آپ نے بتایا کہ پولیس کی ایک بھاری نقدی تو وہاں تعینات ہے ہی. اس کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ کی ویجیلنس کمیٹی کے بھی ممبران پوری فزیکل جو ہے وہ چیکنگ کے بعد یہاں پر آنے دیا جا رہا ہے. اگر گاڑیاں ہیں تو ان کی سرچنگ کی جا رہی ہے. یہاں ہم ایک اہم بات اور بتاتے چلیں کہ جو میڈیا کی گاڑیاں ہیں ان کو علی آباد والے راستے سے آنے دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو جناح مکہ چوک سے جو سیدھا راستہ جناح گراؤنڈ آتا ہے صرف وہ راستہ کارکنان کے لیے کھلا ہوا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں ان کو کناتے لگا کر بند کر دیا گیا ہے, اور ویجیلنس کمیٹی کے ارکان وہاں پر موجود ہیں اور پولیس کی ایک باری نقدی وہاں پہ تعینات ہے تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو سکے اور سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس کو 100% یقینی بنایا جا سکے. جی علی, ابھی متحدہ کی جانب سے ٹریفک کنٹرول کمیٹی بھی بنائی گئی جس میں 400 جو وہ ہے متحدہ کارکن جو ہے وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو 400 جو رضاکار ہیں ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے متبادل راستہ کیا دیا گیا عوام کے لیے کہ ٹریفک نہ بلاک ہو؟ علی, جیسے کہ میں آپ کو ابھی پہلے بتا چکی ہوں کہ جو گاڑیوں کا جو جناح گراؤنڈ تک راستہ ہے وہ علی آباد کا جو علاقہ ہے اور وہاں سے جو راستہ ہے وہ رکھا گیا. اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی جو ہے گاڑیوں کا, کیونکہ یہاں پر عزیز آباد کی جو گلیاں ہیں وہاں سے بھی ان نہیں. بینظیر, آپ شاید سوال کو سمجھ, بات یہ تھی کہ صرف جناح گراؤنڈ میں آنے کے لیے نہیں بات کر رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ لوگ یقیناً وہاں سے جو لوگ گزر رہے ہوں گے, واٹر پمپ کی چورنگی سے گزر رہے ہوں گے, گلبرگ کی, تو ان کے لیے کوئی متبادل ایسا راستہ جو وہاں پر نہیں جانا چاہ رہا ہوں ان کو اپنے دیگر کام کے لیے ان راستوں کے حوالے سے بتائیے کیا آلٹرنیٹ راستے ہیں؟ علی, ابھی ہم وہیں سے آ رہے ہیں اور وہ جو راستے ہیں ان میں جو ٹریفک اس طرف مڑ رہا ہے 90 کی طرف یا جناح گراؤنڈ کی طرف یا عزیز آباد کی طرف انہیں جانے دیا جا رہا ہے. باقی ٹریفک جو ہے وہ اسی طرح سے کنٹینیو ہے. جی, بہت بہت شکریہ. ناظرین, اب بات کرتے ہیں ایم کیو ایم کے مرکز 90 کی. کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے قومی یکجہتی جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد انوار اور ان سے جانتے ہیں کہ جلسے کے حوالے سے کیا تازہ ترین صورتحال ہے. جی انوار, بتائیے گا جلسہ گاہ میں کیا صورتحال ہے اس وقت؟ جی, جلسہ گاہ میں لوگوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے جو کہ تقریباً 2 گھنٹے پہلے شروع ہو چکا تھا. اور یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ سیکیورٹی کے بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں. جناح گراؤنڈ جو کہ عزیز آباد کی رائٹ سائڈ پہ ہے, وہاں آنے والے تمام راستے جو ہیں انہیں متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن پولیس جو ہے وہ مل کے سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے. لوگوں کو مینولی چیک بھی کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو
सिक्योरिटी गेट्स होते हैं उसमें से गुजारा जा रहा है। 2 जगहों पे 2 मरतबा ये गुजारने के बाद लोग जो है वो जलसा गाह में आ रहे हैं। मुख्तलिफ कौमियतों मुख्तलिफ इलाकों के लोग जो है वो हमें जलसा गाह में नजर आ रही है। बलोची सिंधी अजरक हमें नजर आ रही है, बलोची टोपी है, पंजाबी हमें नजर आ रहे हैं, पठान नजर आ रहे हैं, कश्मीरी हैं, मुख्तलिफ झंडे भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा MKM के झंडे भी तमाम लोगों ने जो है वो उठाए हुए हैं। MKM की राब्ता कमेटी की लीडरशिप भी यहाँ पे मौजूद है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 5 बजे के करीब MKM के कायद अल्ताफ हुसैन जो है वो जलसे से खिताब करेंगे। लाइटिंग की मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ, तकरीबन 1 हफ्ता पहले से जलसा गाह और उसके इर्द गिर्द के जो मकानात हैं वहाँ पे लाइटिंग की गई थी, जो कि अभी तक भी है, और जलसा गाह के आने वाले रस्तों को भी जो है वहाँ पे चलाना किया हुआ है, लाइटिंग की गई हुई है। जलसा गाह में इसके अलावा तिब्बी सेंटर भी हैं, मुख्तलिफ एम्बुलेंस सर्विस की एम्बुलेंस भी खड़ी हैं, इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी खड़ी हैं। हर किस्म का इंतजाम किया गया है। लोगों का आने का सिलसिला जारी है और यहाँ पे जो मुख्तलिफ जुबानों के जो नगमे हैं वो चलाए जा रहे हैं और इसमें कैमरामैन दिखा सके तो हम मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपने इलाकाई रक्स भी जो हैं वो टोलियों के शक्ल में कर रहे हैं। एक तरफ हमें सिंधी रक्स नजर आ रहा है, दूसरी तरफ बलोची रक्स नजर आ रहा है और ये हर जुबान पे जो है वो अपना अपना रक्स उर्दू में, इसके अलावा पंजाबी में यहाँ पे तराने पड़े गए हैं, इसके अलावा बलोची में, सिंधी में यहाँ पे तराने पड़े गए और उस पर तमाम जो है जो जलसा गाह में लोग आ चुके हैं वो टोलियों की शक्ल में यहाँ पे मुख्तलिफ तरानों पे रक्स कर रहे हैं। MKM की मरकजी लीडरशिप में अगर हम बात करें तो राब्ता कमेटी के अनीस खानी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, इसके अलावा दूसरे जो मेन लीडरशिप है वो भी मौजूद है। इसके अलावा इलाकाई लीडरशिप जो है सिंध की, बलोच और आज़ाद कश्मीर के वो भी रहनुमा जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं और जलसा गाह में लोगों का आने का सिलसिला जारी है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 4 बजे ये जलसा जो है वो शुरू हो जाएगा। जी हाफिज अनवार साहब, ये बताइएगा कि कौमी यकजहती के इस जलसे की तैयारियां तो बहुत जोशो खरोश से जारी थी, आवाम में क्या रद्द अमल पाया जा रहा है, कितना जोशो खरोश पाया जा रहा है इस जलसे के हवाले से? देखेंगे MKM के अमूमन हम जलसे देखें तो उसमें रश काफी ज्यादा होता है। जना ग्राउंड में ये जलसा हो रहा है और रवायती जलसों की तरह यहाँ पे सिक्योरिटी भी काफी सख्त है, नज़्म ज़ब्त का बहुत अच्छा मुजाहरा है। लोग आ रहे हैं और जैसे जैसे लोग आ रहे हैं उन्हें कितारों में बिठाया जा रहा है और मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से जो है वो डिवाइड किया गया है जलसा गाह को। इस लिहाज से मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को उनकी जो एक एलोकेटेड पोर्शन है वहाँ पे बिठाया जा रहा है। प्रॉपरली लोग जो हैं वो जैसे जैसे आ रहे हैं उनको बिठाने का अभी अमल जारी है और कहा यह जा रहा है 4 बजे तक जो है काफी रश हो जाएगा यहाँ पे और जो लीडरशिप है उसका ये कहना है क्योंकि जो मुख्तलिफ इलाकों से काफिले मूव हो रहे हैं उनकी इतलात उनके पास आ रही हैं, वो काफी पुरुमीद हैं कि एक अच्छा जलसा होगा और कौमी यकजहती का जलसा जो है इसमें तमाम जो कौमियतों से लोग हैं वो शामिल होंगे और पार्टिसिपेशन करेंगे और MKM के कायद अल्ताफ हुसैन के जो तकरीर हैं वो सुनेंगे। जी हाफिज अनवार साहब, ये बताइएगा कि दीगर कौम परस्त जमातों के जो कायदीन हैं उनको भी जलसे में शिरकत की दावत दी गई है और क्या उनका भी जो है खिताब मुतवक्के है? जी ये MKM का जलसा है। MKM तो दूसरे कायदीन के बारे में अभी तक कोई इतला नहीं है कि उनको ऑफर किया गया था क्योंकि जब वो शाहजैन बुख्ती भी यहाँ पे आए थे तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि उनको ऑफर किया गया हो क्योंकि ये एक पार्टी का जलसा है तो अमूमन यही होता है। पाकिस्तान की रवायत ये है कि किसी एक पार्टी का जलसा हो तो उसी के कायदीन जो है वो तकरीरें करते हैं। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कौमी यकजहती का जलसे से मुराद ये कह सकते हैं कि MKM के तमाम कौमियतें में जो लीडरशिप है वो अपने अपने लोगों को लेके आ रहे हैं और ये एक मुजाहरा करेंगे, यहाँ पे इजहार करेंगे इस चीज का कि MKM के तले के पतन तले जितनी भी कौमियतें हैं वो इकट्ठी हैं, तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठे हैं। आज इस चीज का इजहार किया जाएगा MKM की तरफ से। अनवार, ये बताइएगा, आपने बताया कि जलसा तो 4 बजे तक शुरू होने का इम्कान है लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन जलसे के शुरा से कब तक उनका खिताब कब तक मुतवक्के है? देखिए मोस्ट लाइकली हम कह सकते हैं कि 5 बजे के करीब जो है MKM के कायद
الطاف حسین جو ہیں وہ ٹیلی فونک خطاب کریں گے یہاں پہ جلسے سے، اور اس سے پہلے جو ہے مختلف دوسرے قائدین جو ہیں مختلف قومیتوں سے جو ہمیں یہاں پہ نظر بھی آ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے مختلف پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان کی جو ایم کیو ایم ہے ان کی قائدین جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، وہ اسپیچز کریں گے، تقاریر کریں گے، اور آخر میں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین جو ہے وہ جلسے سے خطاب کریں گے۔ ایم کیو ایم کا قومی یکجہتی جلسہ جناح گراؤنڈ کراچی میں ہو رہا ہے۔ کارکنوں میں زبردست جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ جلسہ گاہ کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہی ہیں قرۃ العین ہاشمی۔ جی قرۃ العین ہاشمی بتائے گا جلسہ گاہ میں اس وقت کیا صورتحال ہے، کیا ماحول ہے، آگاہ کیجیے گا۔ جی میں اس وقت موجود ہوں جناح گراؤنڈ عزیز آباد میں۔ اس کا جو صورتحال ہے جلسہ گاہ کی کہ جلسہ گاہ میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور پنڈال اس کا تقریباً مکمل طور پر لوگوں سے بھر چکا ہے۔ آج کے جو جلسے میں لوگوں کی جو آمد ہے وہ جو ایکسپیکٹڈ جو تعداد ہے وہ 5 لاکھ سے زائد بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ لوگ موجود ہیں جو اپنے علاقائی گیتوں پہ رقص کر رہے تھے اور یہاں پہ لوگ اب نعرہ الطاف اور پارٹی کے حق میں یہاں پہ نعرے بلند کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آج یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں جلسے کا باضابطہ آغاز کر دیا جائے گا۔ اس کے پنڈال میں لوگ مکمل طور پر بیٹھ چکے ہیں اور مزید قافلوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہاں پہ لوگوں کی بڑی تعداد کے پیش نظر یا اطراف کی جو گلیاں ہیں وہاں پہ بھی اس بات کا انتظام کیا گیا ہے، وہاں پہ بھی لوگوں کو بٹھانے کا انتظام کیا گیا ہے، اور اس بات کی بھی یہ امید کی جا رہی ہے کہ آج کے جلسے میں تقریباً سے زائد افراد شرکت کریں گے۔ جی اچھا بتائیے گا کہ اب تک کتنے جو رہنما ہیں وہ اس وقت آ چکے ہیں، ان کی آمد ہو چکی ہے؟ معاف کیجیے گا سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ قرۃ العین ہاشمی بتائیے گا کہ اس وقت کتنے رہنما ایم کیو ایم کے اس وقت پنڈال میں آ چکے ہیں؟ جی اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کی پوری مرکزی قیادت اس وقت پنڈال میں موجود ہے اور وہ یہاں پہ موجود لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، فرزن ان کے پاس جا رہے ہیں اور یہاں پہ وہ مختلف قومیتوں کے جو لوگ ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس وقت یہاں پنڈال میں واسع جلیل، فاروق ستار، فیصل سبزواری، مصطفیٰ کمال۔ جی بہت شکریہ قرۃ العین ہاشمی، اس حوالے سے مزید اپڈیٹس۔ ناظرین وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور آپ کو دوبارہ لے چلتے ہیں۔ جو آج جلسہ ہو رہا ہے اس جلسے میں ڈاکٹر فاروق ستار نے نیوز ون سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگلے الیکشن میں متحدہ قومی موومنٹ قومی جماعت بن کر سامنے آئے گی اور آج ہونے والا جلسہ بھائی کو بھائی سے لڑانے کی سازش کو ناکام بنا دے گا۔ دیکھیں سب سے پہلے تو متحدہ قومی موومنٹ کے نام سے یہ بات ظاہر ہے کہ الطاف بھائی تمام پاکستانیوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد، منظم اور متحرک کرنا چاہتے ہیں، اور آج کا جلسہ قومی یکجہتی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور یہ بات بھی ہر خاص و عام کو باور کرانی ہے کہ متحدہ کسی ایک زبان بولنے والوں کی جماعت نہیں ہے، متحدہ پاکستان کی تمام زبانیں بولنے والے، پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی، سرائکی، بروہی، بنگالی، ہزاروال، کشمیری، گلگیتی، بلتی، تمام جو زبانوں کے بولنے والے لوگ ہیں متحدہ قومی موومنٹ ان کی انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں سب سے بڑی جماعت ہوگی، سب سے بڑی قومی جماعت ہوگی۔ اور اگر کراچی میں یہ ساری قومیتیں متحد ہو جائیں تو پھر پاکستان میں ان سب کو متحد کرنا، سارے صوبوں کو ان کو بھی آپس میں انہیں بھی ہم آہنگی ان میں پیدا کرنا اور انہیں بھی ایک قومی جذبے سے سرشار کرنا جو ہے وہ ناممکن نہیں ہوگا۔ اور پھر الطاف بھائی نے ایک انقلاب کی بات کی ہے، کون سے انقلاب کی بات کی ہے؟ پاکستان کو خود مختار بنانے کی بات کی ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی بات ہے۔ کوئی بھی منقسم قوم کبھی انقلاب برپا نہیں کر سکتی، تو یہ پورے پاکستانیوں کو متحد کرنے کا ایک جو ہے وہ یہ سلسلہ ہے جو آج سے قائم ہو رہا ہے، جو کہ اس انقلاب کو برپا کرے گا، جس کے ذریعے سے پاکستان کے عوام بااختیار ہوں گے، ہر شخص کو ترقی کا موقع ملے گا اور پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا، پاکستان خود مختار ہوگا، پاکستان 21ویں صدی میں جائے گا۔ تو یہ یہاں سے ہم پاکستان کو 21ویں صدی میں لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ الطاف بھائی کا آج کا پیغام ہے۔ مطلب یہ ہے کراچی پاکستان کی معیشت کی شہرگ ہے، اگر کراچی میں لوگ متحد نہیں ہوں گے تو پھر پاکستان خود مختار نہیں بن سکتا۔ تو سب سے پہلے ان قومیتوں کو، تمام زبانیں بولنے والوں کو یہاں ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ آپس میں ملنا چاہتے ہیں، سازشیں جو ہیں وہ ان کو تقسیم کر دی۔ یہاں یہ عہد ہوگا کہ آئندہ ہم کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔
जो भाई से भाई को लड़ाने की साजिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कौमी यकजहती जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अनवार, जो हमें जलसे के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी अनवार, बताइएगा जलसा कब तक शुरू होगा और आवाम की शिरकत की क्या सूरत हाल है? जी अनवार, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी अकबर। जी अनवार, बताइएगा जलसा गाह में आवाम की शिरकत की क्या सूरत हाल है? जी अकबर, इस वक्त अगर हम देखें तो लोगों के आने का सिलसिला जहां और पिछले 2 घंटों से ये सिलसिला 2 घंटे पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था। मुख्तलिफ टोलियों में लोग मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ कौमियतों को जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। जलसा गाह में अब काफी रश लग चुका है और इस वक्त आप देख सकते हैं वो एक टोली ढोल की थाप पे, ये शायद सवात के या इस शुमाली इलाका जात के लोग हैं, इनकी एक टोली जो है वो एंटर हो रही है। और मैं बताता चलूं कि इवन ये टोली में भी आ रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत सख्त हैं। 2 जगह पे इनको चेक किया जा रहा है, उसके बाद जो है जलसा गाह में लोगों को आने दिया जा रहा है। अमूमन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जलसों में इतनी सिक्योरिटी नहीं होती जितनी आज सिक्योरिटी सख्त की गई है। मीडिया के लिए भी एक दूसरा रूट अडॉप्ट करने के लिए कहा गया था, वहां से होकर जलसा गाह में गाड़ियां आई हैं। इसके अलावा जिनाह ग्राउंड अजीजाबाद जहां पे ये जलसा गाह हो रहा है, वहां आने वाले तमाम रास्ते जो हैं उनको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुन और पुलिस ने जो है वो वहां पे आप कह सकती हैं कि वो मौजूद हैं और तमाम आने वाले लोगों को चेक कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ की जो ट्रैफिक की मूवमेंट है उसको भी मुतबादिल रास्तों से मूव किया जा रहा है। आप ये टोली देख रही हैं कि लोग एक टोली की शक्ल में ये जलसा गाह में एंटर हो रहे हैं, ढोल की थाप पे ये एंटर हो रहे हैं और कहीं कहीं इस टोली के अंदर ही आपको लोग रक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो रवायती सवाती टोपी जो हैं पहने हुए हैं, जो ढोल बजा रहे हैं। तो ये शुमाली इलाका जात का एक काफिला है जो एंटर हुआ है। ये इस तरीके से मुख्तलिफ कौमियतों की टोलियों की शक्ल में लोग जो हैं वो आ रहे हैं। तकरीबन 2 घंटे से ये सिलसिला जारी था, लोग आ रहे हैं और मुख्तलिफ जुबानों के तराने यहाँ पे जो है वो स्टेज से ऑन किए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, जिस पे स्टेज पे मौजूद मुख्तलिफ कौमियतों के जो लोग हैं वो रक्स कर रहे हैं। उर्दू में, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची जुबानों में यहाँ पे तराने ऑन किए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, जिसपे मुख्तलिफ कौमियतों के लोग जो हैं वो मिल के डांस कर रहे हैं। एक जश्न का समा है। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 4 बजे के करीब ये जलसा जो है वो स्टार्ट होगा। पहले जो लोकल लीडरशिप है मुत्तहिदा की राब्ता कमेटी के लोग हैं, मुख्तलिफ कौमियतों की शमूलियत जिनकी है राब्ता कमेटी में, वो ये जलसे से खिताब करेंगे और आखिर में लंदन से टेलीफोनिक खिताब होगा कायद MKM के कायद अल्ताफ हुसैन का। तकरीबन 5-6 बजे के करीब जो है वो हतमी खिताब होगा। अगर आप देख सकें तो तमाम इलाका जो है जिनाह ग्राउंड के से मुत्तसिल जितने भी घर हैं उन पे भी चरागा किया हुआ है और तकरीबन 1 हफ्ते से ये जो है चरागा हैं और जिनाह ग्राउंड को आने वाले रास्तों की और जलसे की तैयारी तकरीबन 1 हफ्ते पहले शुरू थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वो खुशामदीदी कैंप भी जो है, इस्तकबालिया कैंप भी लगाए गए हैं MKM की तरफ से कि जो आज के दिन जो लोग आ रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों से, इंटीरियर सिंध से, उनके लिए इस्तकबालिया कैंप भी लगाए गए थे। नेशनल हाईवे पे भी, सुपर हाईवे पे भी और अजीजाबाद के दाएं बाएं भी ये जो कैंप हैं लगाए गए हैं। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो कैमरामैन दिखा सकें कि जितनी भी मुत्तसिल मकानात हैं जिनाह ग्राउंड पे, वहाँ पे पुलिस और कारकुन मौजूद हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ज़रिए एहतमाम आज कराची में कौमी यकजहती जलसा हो रहा है। कौमी यकजहती जलसा अजीजाबाद जिनाह ग्राउंड में होगा, जिसे MKM के कायद अल्ताफ हुसैन और राब्ता कमेटी के अरकान खिताब करेंगे। MKM के मुताबिक जलसे में मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे, जिससे साजिशी अनासिर की हौसला शिकनी होगी। MKM के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना है कि कौमी यकजहती जलसा मुल्क में इंकलाब की बुनियाद रखेगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कराची के इलाके अजीजाबाद में होने वाली कौमी यकजहती जलसे की तैयारियां इस वक्त जारी हैं और इसी जलसे की तैयारियों के हवाले से हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अजहर सुल्तान, बताइएगा कि जलसे की तैयारियों के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी, जलसे की तैयारियां जो है वो जिना ग्राउंड में जो जलसा अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, इसकी तैयारियां मुकम्मल है बिल्कुल, और यहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद जो है वो पहुंचना शुरू हो गई है। और जैसे कि आपको मेरे पीछे भी सब नजर आ रहा होगा कि ये जितने सारे परचम नजर आ रहे हैं और ये सफ़े जो है तकरीबन जो है आधे जिना ग्राउंड की जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और आधा अभी रहता है। गेट की जानिब अगर आप देखेंगे तो लोगों की तादाद जो है वहां पे बड़ी तादाद में इस वक्त आ रही है, और इस गेट में जो है यहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम हैं और वॉक थ्रू गेट के जरिए और चेकिंग करके लोगों को आने दिया जा रहा है। अभी जो है स्टेज की जानिब जो है अगर हम देखें तो स्टेज की तरफ जो है अब ऐलानात हो रहे हैं और मुख्तलिफ जो है राब्ता कमेटी के अरकान जो है जो मुख्तलिफ जबानों के हैं वो भी आकर जो है अपनी इलाकाई जबानों में आकर जो है कौन सी अहम शख्सियात जलसे में शरीक होंगी? जलसे के अंदर आम शख्सियात में तो MQM के रहनुमा तो शामिल ही हैं, अरकान राब्ता कमेटी भी हैं। उसके अलावा जो है मुल्क भर से जो है सहाफ़ी भी बुलाए गए हैं जो इस जलसे के अंदर शरीक हो रहे हैं। उसके अलावा चंद हमें नामवर जो है टेलीविजन के अदाकार और फनकार भी कुछ जो है वो नजर आए थे जो यहाँ पर पहुंचे हैं, और इसके अलावा भी दीगर अहम शख्सियात जो है उनका आना भी मुतवक्के है। अजहर, MQM के कायद अल्ताफ हुसैन भी आज इस जलसे से खिताब करने वाले हैं, कब तक करेंगे वो खिताब? जी हाँ, MQM के कायद अल्ताफ हुसैन भी इस जलसे से खिताब करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो मौजूद है राब्ता कमेटी और अरकान राब्ता कमेटी और उनके जो सीनियर रहनुमा है जो जैसे डेप्यूटी कन्वीनर थे डॉक्टर फारूक अख्तार और अमीर खान खानी, इनका भी मुतवक्के है कि पहले ये खिताब करेंगे। इस तरह से इनकी क़यादत खिताब करने के बाद फिर आखिर में जो है कायद तहरीक MQM के जो है अल्ताफ हुसैन वो फिर खिताब करेंगे। यानी उम्मीद ही की जा रही है, उम्मीद इस बात की है कि वो जो है खिताब जो है मगरिब के बाद ही। अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है वहाँ पर? सिक्योरिटी की जैसे कि भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको गेट मेरे पीछे नजर आ रहा होगा उस तरफ, वहां पर जो है ना सिर्फ इनके कारकुनान बल्कि इससे पहले पुलिस से भी जो है पिकेट लगाई हुई और वो भी चेक करके भेज रहे लोगों को बड़ी तादाद में, इसीलिए लोगों को थोड़ी बहुत दुश्वारी का सामना है तो लोगों को थॉरली चेक करके फिर यहाँ पर आने दिया जा रहा है। इसके अलावा अजीजाबाद से मुतसिल जो इलाके हैं वहां पर जो है सिक्योरिटी का कंट्रोल भी जो है कारकुनान ने संभाला हुआ है और वहां पर भी जो है ट्रैफिक को भी वो कंट्रोल कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया अजहर सुल्तान हमें तमाम सूरत हाल से आगाह करने के लिए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम कराची में जलसा कौमी यकजहती के लिए जिना ग्राउंड में लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त वहां की सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदा बेनज़ीर मेहदी से। जी बेनज़ीर मेहदी, क्या सूरत हाल देख रही है, क्या गहमा गहमी देख रही है इस जलसे में आप? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिना ग्राउंड कराची पे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफी बुलंदी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से स्पेशल लगाई गई स्नाइकर जिप पर हम इस वक्त मौजूद हैं, और आप मेरे पीछे मनाजिर देख सकते हैं। ऊंचाई से बाखूबी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद यहाँ पे काफी बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर आप जिना ग्राउंड के गेट के ऊपर थोड़ा सा नजर डालें तो ये देखिए कि वहाँ से भी रैलियां मुस्तकिल आ रही हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के झंडे उनके हाथ में है, लहरा रहे हैं। इसके अलावा आपसे कुछ ही देर पहले यहाँ पर मुख्तलिफ जबानों के वो तराने जो खास आज के जलसे के लिए तैयार किए गए थे उनके ऊपर जो धमाल डाला जा रहा था, बड़े खूबसूरत मनाजिर थे। कहीं पर जो है भंगड़ा डाला जा रहा था, कहीं पर जो है पठानी रक्स किया जा रहा था, कहीं बलोची रक्स किया जा रहा था। इसके अलावा एक बात और यहाँ पे देखने में आई मुनफरिद कि हमेशा हमने ये देखा कि जब भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जलसा होता है तो उर्दू में तकरीर की जाती है, उर्दू में अनाउंसमेंट किया जाता है, लेकिन जब से हम यहाँ मौजूद हैं तकरीबन हर जबान में यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों को पैगाम दिए जा रहे हैं। डिसिप्लिन पर कायम रहने की जो है वो पैगामात दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा अजीजाबाद इस ऊंचाई से नजर आ रहा है, और अगर हमारा कैमरा दिखा सके तो जितने भी जिना ग्राउंड के एतराफ में इमारतें हैं उस पर पुलिस एहलकार तैनात है। अब से कुछ ही देर में ये जलसा बस शुरू होने जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बेनज़ीर मेहदी। कराची में MQM का कौमी यकजहती जलसा शुरू हो गया है। मुख्तलिफ शहरों से लोगों की बड़ी तादाद जिना ग्राउंड पहुंची है और काफिलों की आमद का सिलसिला अब भी जारी है। जलसे के शुरका में तमाम कौमियतों के लोग शामिल हैं और उन्होंने अपने अपने इलाकों के रिवायती रक्स पेश करके यकजहती का मुजाहरा किया। जिना ग्राउंड के अतराफ जश्न का समा है। इमारतों की सजावट से ही कारकुनों के जोशो खरोश का अंदाजा लगाया जा सकता है। जगह जगह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन की तस्वीर लगाई गई है और MQM के कारकुन और हमदर्द टोलियों की शक्ल में जिना ग्राउंड पहुंच रहे हैं। मुख्तलिफ चाराओं पर हुजूम है और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान नारे लगाते हुए अजीजाबाद आ रहे हैं।
कारकुनों को यकीन है कि कामयाब जलसे से कौम मुत्तहिद हो जाएगी और शहर में अमन अमान कायम होगा। अल्ताफ भाई की क़यादत को देखकर हमें अंधा इत्मीनान करते हुए हम अल्ताफ भाई के साथ जान और माल से इनके साथ हैं। सिंधी भी है, पठान भी है, बलोच भी है, सब भाई आ रहे हैं। चला अल्ताफ भाई इनकलाब आनी दो, गरीब सिंधी अवाम में बाशोर शोर आनी दो। अल्ताफ भाई ने जो जंग उठाई है उस जंग में इंशाल्लाह कामयाब होगा। तमाम सियासी मज़हबी जमातूं ग़रीबनि जा नारा हणंदियूं आहिनि, ग़रीबनि जो ॻाल्हियूं त ज़रूरु कंदियूं आहिनि, पर ऐवाननि में पंहिंजे ग़रीब कारकुननि खे जिन जो क़ुर्बानियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे न मोकिलींदा आहिनि। जलसा शुदा दा देर अहम जलसा दा अगर तो जो वजह बंदे सिद्धा जलसा शुदा दा नंद दे पार जो सैयद हमारा जलसा कारगर में भाई का नाम मशहूर करेंगे, इंशाल्लाह पार्टी को कामयाब करेंगे। जलसे के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स के साथ साथ एमक्यूएम के कारकुनान भी सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। जलसे के शुरका के लिए जगह जगह इस्तक़बालिया कैंप भी लगाए गए हैं। जिना ग्राउंड के अतराफ डिटेक्टर की मदद से तलाशी भी ली जा रही है। कराची में एमक्यूएम के ज़ेरे एहतमाम कौमी यकजहती जलसा जारी है, जिसमें मुख्तलिफ कौमियतों के लोग बड़ी तादाद में शरीक हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे आमिर अहमद खान से। आमिर, बताइएगा कि कौन कौन से रहनुमा खिताब कर चुके हैं और क्या कहना था उनका? जी, अब से कुछ देर कबल ही ये जलसा शुरू हुआ है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है मुख्तलिफ उनके अहदेदारों ने यहाँ खिताब किया है। तंजीमी कमेटी के लोगों ने अभी खिताब किया है, जबकि एमक्यूएम की जो मरकजी है उनका अभी खिताब होना बाकी है और एमक्यूएम के खैर अल्ताफ हुसैन का भी खिताब जो है शाम 5:30 बजे का मुतवक्को है। और इस वक्त इस्लाम में लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। जलसा हालांकि शुरू हो चुका है मगर बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। जिना ग्राउंड तकरीबन भर इस वक्त, जबकि एतराफ में जो सड़कें हैं वहाँ पे भी काफी तादाद में लोग जमा। इस वक्त जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार स्टेज पे बैठे हैं, उनके साथ साथ मुख्तलिफ जो एमक्यूएम के अहदेदार हैं, मुख्तलिफ कमेटियों के तंजीमी अहदेदार हैं, वो स्टेज पे मौजूद हैं। चारों कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बड़ी तादाद में लोगों का जोश खरूज जो है काफी पाया जाता है। लोगों में मुख्तलिफ जबानों में यहाँ तकारीर हो रही है। बलोची में तकरीर हुई है अभी यहाँ पे, बलोची जबान में, उसके साथ सिंधी जबान में हुई है। और यहाँ पे जो है जो जोश खरूज देखने में आ रहा है वो लोगों का काफी पुरजोश है लोग इस जलसे के हवाले से। बहुत शुक्रिया आमिर अहमद खान आपका। कराची में मुताबिक कौमी मूवमेंट के कौमी यकजहती जलसे का आगाज हो गया है, जिसमें सैकड़ों अफराद शरीक हैं। तफसीलात जानते हैं वक्त के नुमाइंदे कामिल आरिफ से। कामिल आरिफ से बताएगा कि जलसे के इस वक्त क्या सूरत-ए-हाल है, जलसा शुरू हो चुका है, और ये भी बताएगा कि एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन इस जलसे से कब तक खिताब करेंगे। जी बिल्कुल, जलसे का आगाज, जलसे की तकरीर शुरू कर दी गई है। इस जलसे की शुरुआत जैसी हुई है इसमें तमाम ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं उनसे वो खिताब किया जा रहा है। मुख्तलिफ कौमियतों, मुख्तलिफ जबान से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जो अपनी मुख्तलिफ जबानों में जो है वो अल्ताफ हुसैन जो है वो उससे कुछ देर बाद बात करेंगे। मौजूद है जलसे में हम कुछ शुरू हुआ था तो उसमें जो है मुख्तलिफ जबानों को पैदा गवर्नमेंट की जानिब से बैनर लगाए गए थे, उसको जो है प्रोग्राम भी कर रहे थे। ये बताएगा कि जैसे कि आपने बताया कि मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले लोग इस जलसे में शरीक हैं, अंदाज़ा कितनी तादाद में लोग इस जलसे में शामिल होंगे? बहुत बड़ी तादाद है। ग्राउंड जो है नजर आ रहे हैं, ग्राउंड से बाहर भी है, इसलिए बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे अब तक नजर आ रही है। अच्छा काफी है, बताएगा कि एमक्यूएम के अलावा क्या दीगर सियासी जमातों के रहनुमा भी जलसे में शामिल है?
تراکی بھی ہے, پنجاب سے تعلق والے بھی تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ یہاں پہ شامل ہیں. باشد کامل آج ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے. کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے قومی یکجہتی جلسے کا آغاز ہو گیا ہے اور اس جلسے میں مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑی تعداد میں شامل ہیں. بہت بڑا جلسہ منعقد کیا گیا ہے ایم کیو ایم کی جانب سے, اور جو گراؤنڈ میں جلسہ منعقد کیا گیا ہے اب سے کچھ دیر بعد ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین بھی اس جلسے سے خطاب کریں گے. اور سیکورٹی کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ سیکورٹی کی بھی کافی سخت یہاں پہ کافی سخت سیکورٹی تعینات کی گئی ہے, جبکہ ایم کیو ایم کے کارکن بھی سیکورٹی کے فرائض سے انجام دے رہے ہیں. فیصلت سے کچھ دیر پہلے JYF کے رہنما مولانا کفور حیدر نے تحفظ نامہ سے رسالت کے جلسے سے خطاب کیا. اس جلسے میں مسلم لیگ نون, مسلم لیگ کاف اور جماعت اسلامی کے رہنما بھی موجود ہیں. اب کراچی میں چلتے ہیں آپ کو, جہاں پر ایم کیو ایم کی جانب سے قومی یکجہتی جلسے کا آغاز ہو گیا ہے. اس کی تفصیلات جانتے ہیں, وہاں پر موجود اپنے نمائندے کامل عارف سے. کامل عارف بتائے گا اس جلسے کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جلسے کی جو تقریب ہے یہ شروع کر دی گئی ہے. لوگوں کا ایک ہجوم ہے جو یہاں پہ جمع ہو گیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے یہ تمام وہ لوگ ہیں جو مختلف زبان بولنے والے لوگ ہیں. اس میں سرائکی بولنے والے لوگ بھی ہیں, سندھی بولنے والے لوگ بھی ہیں, بلوچی بھی ہے, پختون بھی ہے. گویا پاکستان کی جو زبانیں بولنے والے لوگ کراچی آباد ہیں آج اس جلسے میں شریک ہوئے اور لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم ہے جو یہاں پر ہے. اس حوالے سے مزید جو جلسہ ہے اس میں متحدہ قومی موومنٹ کا الطاف حسین بھی خطاب کریں گے. اس حوالے میں مزید ہم جو بات کریں گے ڈاکٹر فاروق شریف متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما بھی ہے, ڈپٹی کنوینر بھی ہے, ان سے ہم بات کرتے ہیں آج کے جلسے میں. فاروق صاحب یہ بتائیے کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں آج کے جلسے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا اور واحد قومی شہر ہے اور پاکستان کی معیشت کی شہ رگ ہے. جب ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم پاکستان کی تمام قومیتوں اور تمام زبانیں بولنے والوں کو متحد کریں گے, تو متحدہ قومی موومنٹ بھی لوگوں کو متحد کرنے کا نام ہے. تو ہم نے یہ ایک عملی مظاہرہ کر کے دکھایا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی کسی ایک زبان بولنے والوں کی جماعت نہیں ہے, یہ پاکستان کی تمام زبانیں بولنے والوں کی قومی جماعت ہے. یہ آج کے اس تاریخی اجتماع سے یہ بات ثابت ہوئی ہے. دوسری بات, الطاف بھائی انقلاب کی بات کرتے ہیں, الطاف بھائی غریبوں کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں, الطاف بھائی ملک کو خود مختار بنانے کی بات کرتے ہیں. تو اس کے لیے اگر ملک کے مختلف زبان بولنے والے منقسم ہوئے, بھائی سے بھائی کو لڑانے والی سازشیں کامیاب ہوتی رہیں, تو پاکستان میں انقلاب غریبوں کا کیسے آئے گا, پاکستان خود مختاری کے راستے پر کیسے جائے گا. تو ہاں, الطاف بھائی نے یہی فیصلہ کیا کہ اس انقلاب کے لیے قوم کو متحد, منظم اور متحرک کیا جائے, اور اس کا آغاز کراچی سے اس لیے کیا کہ کراچی میں پاکستان کے تمام صوبوں کے لوگ آباد ہیں, تمام علاقوں کے لوگ آباد ہیں, تمام زبانیں بولنے والے یہاں پر آباد ہیں. ان کو متحد اور منظم کریں گے تو پورے پاکستان کے جو مختلف صوبے ہیں, مختلف زبانیں بولنے والے ہیں, ان کے درمیان بھی اتحاد ہوگا, اور اسی اتحاد سے پاکستان خود مختار ہوگا, اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا, معاشی طور سے ترقی کرے گا, اور پاکستان کے عوام کی بنیادی مسائل بھی حل ہوں گے. فاروق صاحب, آپ کا ایک دوسرے کے ایلیگیشن, کبھی کوئی کسی پارٹی کے اوپر ایلیگیشن, زبانیں بولنے والے سمجھتے کیا میسج ملے؟ دیکھیں, آج تو یہ فرق واضح ہو گیا کہ نفرت کرنے والے اور نفرت کا درس دینے والے کون ہیں, محبت کرنے اور محبت کا درس دینے والے کون ہیں, لوگوں کو متحد کرنے والے کون ہیں اور لوگوں کو منقسم کرنے والے کون ہیں. یہ فرق میں سمجھتا ہوں واضح ہو گیا. اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے والے کون ہیں, بھائی کو بھائی سے لڑانے والے کون ہیں, اور بھائی کو بھائی سے متحد کرنے والے اور لوگوں کے دلوں سے خوف نکالنے والے لوگ کون ہیں. تو یہ سارے لوگ اس بات کی دلیل ہے, گواہی ہے کہ
यहाँ कोई एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहता, सब एक दूसरे के भाई हैं। इनको लड़ाने की साजिश होती है और आप इस साजिश के ताबूत में भी यहाँ लाखों लोगों ने जो मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले हैं जमा होकर इस साजिश के ताबूत में भी आखिरी कील ठोंक दी है। बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा, तो क्या अब जो पख्तूनों के बीच या दूसरी जमातों के बीच या जबानें बोलने वालों के बीच जो मुत्तहदा के बीच में फर्क आता था या कहा जाता था दूसरी जमातें एलिगेशन लगाती थी, आज क्या वो दूर हो जाएगा? देखें, वो लोग जो जराइम माफिया की सरपरस्ती करते हैं, असलहा और मंशियात फरोश हों, जमीन पर कब्जा करने वालों की, तो वो तो साजिशें करते रहेंगे। जरूरत इस बात की है कि समझा जाए कि मुल्क को इस वक्त क्या चैलेंजेस हैं। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी, अगर उसका मुकाबला करना है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मुआज़ फलाही और जमहूरी पाकिस्तान कायम करना है, मुल्क से माशी बदहाली को दूर करना है, माशी तौर पर तरक्की करनी है, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी को खत्म करना है, तो फिर ये मोहब्बत का पैगाम देना होगा, लोगों को मुत्तहिद करना होगा और इन्हें एक परचम तले जमा करके पाकिस्तान की तरक्की पर लगाना होगा। अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना, इन साजिशों को कामयाब नहीं होने देना। वो साजिशें करेंगे, लेकिन हमें ये तय करना है कि ये पाकिस्तान के लोग एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहते, ये साजिश है और इसको हम नाकाम बनाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के डिप्टी कन्वीनर फारूक सितार हमारे साथ थे। उनका कहना रहता है कि आज के बाद जो साजिशें हुई थी, जो मुख्तलिफ जबानें बोलने वालों को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से लड़ाया जा रहा था और कराची का अमन खराब करने के लिए जो कोशिशें की जा रही थी, वो इस जलसे के बाद यकीनी तौर के ऊपर नाकाम बना दी जाएंगी। जी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तहत जलसा कौमी यकजहती जना ग्राउंड अजीजाबाद में हो रहा है। जलसे के इस वक्त सूरत हाल क्या है और इस वक्त वहाँ हो क्या रहा है, ये हम जानते हैं वहाँ मौजूद दुनिया न्यूज के नुमाइंदा किरण खान से। जी किरण, बताइएगा कौन कौन से एमकेएम के रहनुमा जलसे में जैसा जोशो खरोश आप देख रही है? बाकायदा तौर पे जना ग्राउंड में जलसा कौमी यकजहती जो कि एमकेएम के ज़ेर एहतमाम किया जा रहा है, यहाँ पर शुरू हो गया है। एमकेएम राब्ता कमेटी के अरकान, डिप्टी कन्वीनर समेत यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं, एमपीएस, एमएनएज हैं एमकेएम के, वो भी यहाँ पर जलसा गाह में मौजूद हैं। आप मेरे अकब में देख सकती हैं कि लोगों की काफी बड़ी तादाद जो है इस वक्त जलसा गाह में मौजूद है। इसके अलावा अभी भी लोगों की आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पर एमकेएम के रहनुमाओं से जो हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि जलसा कौमी यकजहती में मुख्तलिफ कौमियत से ताल्लुक रखने वाले अफराद जो हैं इस वक्त मौजूद हैं जलसा गाह के अंदर, जिसमें पठान, सराइकी, पख्तून और दीगर जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनका ये दावा है कि एमकेएम ने जो ये जलसा कौमी यकजहती का एहतमाम किया है वो उन कौमियतों के लिए किया है जिनका कहा जाता है कि वो एमकेएम में नहीं है, और एमकेएम के उससे ये तासुर हटाने की कोशिश की जा रही है कि ये सिर्फ एक मखसूस जबान बोलने वालों की जमात है। यहाँ पर एमकेएम के रहनुमाओं ने ये दावा भी किया है कि इस जलसे के अंदर जो है कोई भी उर्दू स्पीकिंग जिनके कोई काम नहीं है या कोई जिम्मेदारी नहीं है वो यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। जी किरण, बताइएगा अल्ताफ हुसैन ने टेलीफोनिक खिताब भी करना है, वो कब तक करेंगे और सिक्योरिटी की मजबूरी तौर पर सूरत हाल क्या है? जी, इकराब से थोड़ी देर बाद जो है अभी यहाँ पे जो जिम्मेदार हैं, जो एमकेएम राब्ता कमेटी के अरकान है, इसके अलावा एमकेएम मुत्तहदा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर मुख्तलिफ कौमियत के लोगों से उनकी जबान में जो है खिताब करें, जिसके बाद एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन भी जो है यहाँ पर अपना खिताब करेंगे, जिसको सुनने के लिए जलसा गाह में काफी बड़ी तादाद में लोग अब जमा हो चुके हैं, जबकि अभी भी लोगों की आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। जी किरण, सिक्योरिटी की मजबूरी तौर पर सूरत हाल कैसी देख रही हैं आप? एक सिक्योरिटी के काफी सख्त इंतजाम किए गए हैं। ना सिर्फ ये कि जना ग्राउंड के अंदर जो एमकेएम के अपने रजाकार और कारकुनान हैं, तकरीबन 7,000 के यहाँ पे सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं, मेटल डिटेक्टर्स हैं, और इसके बाद मैनुअल सर्चिंग के बाद जो है लोगों को जलसा गाह के अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। इसके अलावा एक जिन जगहों से रह आ रही हैं, जो मुज़ाफ़ाती इलाके कराची के, जिनमें थोड़ी सी सिक्योरिटी की हमेशा प्रॉब्लम रहती है, वहाँ पर भी सिक्योरिटी को काफी सख्त रखा गया है। पुलिस और रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट वहाँ पर की गई है ताकि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया जो है वो रोनुमा ना हो सके। जी, बहुत शुक्रिया किरण खान आपका। दूसरी जानिब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम जलसा कौमी यकजहती की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की आमद का सिलसिला भी जारी है। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या मनाजिर हैं इस वक्त, ये जानेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शेख महमूद और हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सिंध FM शकील। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या मनाजिर हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सिंध FM शकील। FM शकील, बताइएगा कि आप वहां पर मौजूद हैं, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, काफिलों की आमद का सिलसिला क्या इस वक्त भी जारी है?
कौमी मूवमेंट की जानिब से कौमी यकजहती का जो ये जलसा जिना ग्राउंड में किया जा रहा है, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है जलसे में मौजूद हैं और जलसे में आ गए हैं लोग। जलसा अभी शुरू नहीं हुआ है, दीगर मुकर्रीन तकारीर कर रहे हैं और एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो मुल्की खिदमात हैं उस हवाले से वो रोशनी डाल रहे हैं। इसमें मुल्क की तमाम कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ज़ेर तमाम जलसे में मौजूद हैं। खासी बड़ी तादाद में जलसे में लोग अभी अतराफ की गलियों में सड़कों पर जो है मौजूद हैं, जबकि यहाँ पर सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान और APMSO के कारकुनान ने संभाले में, जबकि अतराफ सड़कों पर जो है रेंजर्स और पुलिस की खासी बड़ी तादाद मौजूद है। जलसा गांव में लोगों को वॉक थ्रू गेट्स के जरिए आने दिया जा रहा है चेक करके। खासी बड़ी तादाद जो है लोगों की जलसे में पहुंच चुकी है, जबकि एमकेएम राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी और राब्ता कमेटी के तमाम अरकान, पार्लियामेंटेरियन, सूबाई वज़रा, वफाकी वज़रा भी इस जलसे में मौजूद हैं। यहाँ पर मुल्क से आए हुए जर्नलिस्ट जो है उन्होंने भी दौरा किया है, खासतौर पर लाहौर, मुल्तान और दीगर उधर से आए हुए जर्नलिस्टों ने जो है खासा दौरा किया है और उन्होंने अभी तमाम उनको यहाँ इंतजाम दिखा गए। कहा यह जा रहा है कि एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन का खिताब जो है इंतहाई फिक्र अंगेज होगा और वो खिताब करेंगे और तमाम मुल्की कौमियत के लोगों से जो है वो खिताब करेंगे। जी जी FM शकील, आप तो जानना चाहेंगे कि बाकायदा कब तक आगाज हो जाएगा इस जलसे का और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा जो है वो कब तक खिताब कर सकेंगे? जी, एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन का खिताब जो है वो तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 5 बजे तक शुरू होगा। खासी बड़ी तादाद में जो है लोग जलसा गाह में मौजूद हैं, खवातीन, बच्चे और मर्द और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो आ रहे हैं। इस जलसे गाह में आने में तकरीबन लोग इस वक्त जो है कराची में मुख्तलिफ जो है रैलियों की शक्ल में लोग आ रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कैंप लगाए थे जहाँ पर लोगों को मोटिवेट किया था। तो इस जलसे में जो है तमाम कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो है वो आ रहे हैं और मौजूद भी हैं। एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन का खिताब जो है वो कहा जा रहा है कि 5 बजे तक शुरू होगा। जी FM शकील, आप हमें जिना ग्राउंड से अपडेट करें, हम आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मुक्का चौक पर शेख महमूद। जी शेख महमूद, बताइएगा कि सिक्योरिटी के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं, आने और जाने के दाखिली और खारजी रास्तों की क्या सूरत हाल है? देखें, इस जिना ग्राउंड के अतराफ में 3 मुकामात पर हिसार बनाए गए हैं और हिसार के बाद हम देखते हैं कि बाकायदा एक कार पार्किंग का सिलसिला भी है। लोग जो काफिले आ रहे हैं उन्हें उनके बस और कोचेस वगैरह उनकी गाड़ियां एक जगह पार्क कराई जा रही हैं। इसके बाद 3 अतराफ से रास्ते बनाए गए हैं, खुसूसी तौर पर मुक्का चौक से यासीनाबाद से आने वाले रास्ते पर, आयशा मंजिल से आने वाले रास्ते पर और अजीजाबाद के हुसैनाबाद और फेडरल बी एरिया के इलाके से आने वाले रास्तों पर चेकिंग का सिलसिला जारी है। हम देख रहे हैं कि वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं और बाकायदा चेकिंग का अमल किया जाता है और जो लोग नारे लगाते हुए आ रहे हैं वो बाकायदा अपना चेक करवाते हैं हर चीज को और उसके बाद फिर यहाँ से गुजरकर जलसागाह में दाखिल हो रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोगों के आने का सिलसिला जारी है और सिक्योरिटी के जो मामूल है उसमें एमकेएम के रजाकार कारकुनान जो है वो येलो उन्होंने कैप लगाई हुई है, जबकि ब्लू कैप लगाई हुई है, बाज ने नीले रंग की और रेड कलर की कैप पहनी हुई है, वो बाकायदा इंतजाम कर रहे हैं। इसके साथ साथ सिटी जो वॉलंटियर हैं उनके रजाकार भी यहाँ मौजूद हैं और खुसूसी तौर पर हर जगह हम ये देख रहे हैं कि एम्बुलेंस सर्विस भी मौजूद है खिदमत खल्क फाउंडेशन की, जो यहाँ पर किसी भी सूरत हाल को निपटने के लिए। ताहम यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि उनको बाकायदा आने वाले काफिलों को गाइड किया जाता है और मुक्का चौक से जिना ग्राउंड की तरफ उन्हें रवाना किया जाता है। जी अच्छा, इसके अलावा शेख महमूद ये भी बताएगा कि वहाँ पर यकीनन आपने जैसे बताया कि मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले लोग काफिलों की सूरत में वहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको पानी फराहम करने की भी कोई सहूलत है, खाने वगैरह का भी कोई इंतजाम किया गया है, इस हवाले से आगाह कर दीजिएगा। की खिदमत खल्क फाउंडेशन की जानिब से पानी की सबीलें बनाई गई हैं। इसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की और जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जानिब से यहाँ पर कमेटियाँ बनाई गई। सबील कमेटी है, फूड आइटम कमेटी है जो बाकायदा लोगों को सप्लाई भी कर रही है और उनको पानी और का जो है इंतजाम किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया शेख महमूद, हमें अपडेट कर रहे थे मुक्का चौक से, जबकि SM शकील ब्यूरो चीफ सिंध हमें अपडेट कर रहे थे जिना ग्राउंड से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कराची में कौमी यकजहती जलसे के बारे में बात करते हैं। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे अजहर सुल्तान वहां पर मौजूद हैं। अजहर सुल्तान, जलसे में बताइएगा आज कौन कौन सी अहम शख्सियात शरीक हैं? जलसे में अहम शख्सियत तो शरीक है, लेकिन इस वक्त मैं एक बहुत ही खास शख्सियत से आपको मिलवाना चाहूंगा जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है और ये शिकारपुर से MLA साजिद वसीम के साथ पहुंचे। इनका नाम नसीर सुमरा और ये दुनिया के दूसरे सबसे कदावर शख्सियत है। आइए इनसे जानते हैं कि इनको यहाँ पे कैसा लग रहा है। नसीर भाई, ये बताएं कि आप इससे पहले 90 आना हुआ है कभी आपका?
नहीं, मैं पहली मरतबा आया हूँ क्योंकि ये साजिद भाई मैंने हमारे दोस्त है प्यारे, तो इसने बोला आज यकजहती का दिन है, तो हम सब एक हैं। तो अच्छा नसीर भाई, ये बताएं कि अल्ताफ हुसैन साहब सबके लिए पैगाम दे रहे हैं कि तमाम कौमियतों को जमा कर रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल होना चाहिए, सब सारे एक होना चाहिए, क्योंकि हमें अमन चाहिए, क्योंकि हालात जो चल रहे हैं पाकिस्तान के वो हम देख रहे हैं कि हालात बहुत खराब चल रहे हैं। अल्लाह ताला रहमत फरमाए, और हम अमन पसंद है, अल्ताफ भाई भी अमन पसंद है, इसलिए ये यकजहती का। आप एमक्यूएम में शमूलियत का क्या ऐलान करेंगे, कर रहे हैं कि आप एमक्यूएम में शामिल हो रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला देख। जैसे कि आपने इनसे जाना कि ये जो है एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन के पैगाम को जो है समझते हैं कि वो यकजहती का पैगाम है, और इसीलिए ये शिकारपुर से यहाँ खाली जलसे में शरीक होने के लिए आए हैं। इसके अलावा और भी अहम शख्सियात यहाँ पर दीगर अदाकार और फनकार मौजूद हैं, और यही तैयारियों के हवाले से जानना चाहेंगे। कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात हो रही है, ये बताइएगा कि तैयारियां कैसी हैं और अल्ताफ हुसैन साहब का खिताब कब तक मुतवक्को है? तैयारियां आपको बता रही हूँ कि ये मुकम्मल है। बड़ी तादाद में जिना ग्राउंड में लोग जमा हो चुके हैं, और इतने जमा हो चुके हैं कि लोग अब पीछे की तरफ खड़े हुए, जगह नहीं बची है जिना ग्राउंड में आने के लिए लोगों के लिए। तैयारियां मुकम्मल है। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन का खिताब जो है वो मुतवक्के है अब से 1.5 से 2 घंटे बाद। अभी जो है दूसरे ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज के अरकान खिताब कर रहे हैं, और अरकान राब्ता कमेटी खिताब करेंगे, और उनके बाद जो है एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन खिताब करेंगे अपना। जी अच्छा, हमें बताइएगा सिक्योरिटी के आज किस किस्म के इंतजाम किए गए हैं? सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम है, न सिर्फ एमक्यूएम के इस अजीजाबाद में वाक़ जिना ग्राउंड में, बल्कि मुतसिल इलाकों में जो जगहें हैं और जो चौराहे और सिग्नल्स हैं शॉप से वहां तक कारकुनान और पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है। तो चेक करके बाद में बड़ी तादाद मौजूद है सिक्योरिटी के हवाले से। बहुत शुक्रिया अजहर सुल्तान।